आज का हमारा सही डिसीजन हमारे कल के फाइनेंशियल फ्रीडम को तय करता है, लेकिन अक्सर कंफ्यूजन में हम सही चॉइस नहीं कर पाते। इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट, इसका सही प्लानिंग, सही डिसीजन होना बहुत जरूरी है। इसी गाइडेंस और क्लैरिटी के लिए आज हमारे साथ हैं ऋषभ जैन, जो कि फाउंडर हैं अंतर्मना फाइनेंशियल हब के, और ये हैं एक इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, जो आज हमें सिखाएंगे कि हमारे पैसे को हमें कैसे ग्रो करना है, सिक्योर करना है और साथ ही रिस्क को मैनेज कैसे करना है। हाय बीना जी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम ऐसी बातचीत की जहां हम जानेंगे कि कैसे इंश्योरेंस के थ्रू हम अपने हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऋषभ जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आज कि जो आपकी जर्नी है इनटू इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस, ये कैसे शुरू हुई और आपने कब ये डिसाइड किया कि आपको इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस की लाइन में आना है, और थोड़ा हमें अपनी जर्नी का ब्रीफ दीजिए। मेरी जर्नी काफ़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुई थी। लोग काफ़ी कमाई तो कर रहे हैं लेकिन उनमें फिनेंशियल लिटरेसी नहीं, तो उसी बेसिस को लेके मैं आगे बढ़ा। मैं धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड किया और फिर उसके बाद में मुझे ये लगा कि मुझे खाली इंश्योरेंस सेल नहीं करने, लोगों में फिनेंशियल लिटरेसी भी दे। उसी मुद्दे को लेके मैं आज अंतर्मना फाइनेंशियल हब को लेके आया। ऋषभ जी, मैं अब थोड़ा आपके अंतर्मना फाइनेंशियल हब के बारे में जानना चाहूंगी कि ये नाम इतना प्यारा आपने कैसे रखा और इसके पीछे का आपका कुछ मुझे बताइए। अंतर्मना फाइनेंशियल हब, जैसे कि आपने बोला, नाम ही बहुत प्यारा है। जी हाँ, अंतर्मना फाइनेंशियल हब मेरे गुरु के नाम पे है, अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज। महाराज जी अपने भक्तों के बात 1 मिनट में अपने मन से जान जाते हैं, इसलिए उनको अंतर्मना कहते हैं। मैं भी उसी लाइन में जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे पास आएंगे, उनके मन के बात को मैं एक बार में समझूं और उनको जो नीड्स है, उनको जो चाहिए, मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए मैंने ये नाम रखा है अंतर्मना फाइनेंशियल हब, प्रोटेक्शन, वेल्थ एंड प्लानिंग। बहुत ही सुंदर ऋषभ जी, आपके जो नाम के पीछे का जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा। अगर किसी की इनकम, किसी इंसान की इनकम अराउंड 1 लाख है पर मंथ, तो आप मुझे ये बताइए कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट्स को और अपने इंश्योरेंस को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। बहुत सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि आजकल के डेट में इस पे बहुत कम अवेयरनेस है लोगों कि हमें कैसे अपने जो पैसे जो हम लोग जो कमा रहे हैं उसको कैसे डेलीगेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम लोग करें 3 पार्ट में, जो हमारे जो पिरामिड्स है, सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्शन में आते हैं। प्रोटेक्शन में आपके जो भी इनकम है उसका कम से कम 20 टाइम्स आपको प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट करना है, कम से कम। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उस पर। उसके बाद हमें कम से कम 30% आपको इमरजेंसी फंड के हिसाब से सेविंग में रखना है। उसके बाद में जो आपका जो पैसा बचेगा, हम लोग कमाते तो बहुत है, पैसा कमाना बहुत ईजी है, कमा तो लेते हैं, लेकिन पैसा को बढ़ाना कैसे, वो हम लोग को नहीं पता। तो जो 50% वाला पार्ट है ना, वो आपको हेल्प करेगा म्यूचुअल फंड्स और भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके थ्रू, ताकि वो जो पैसा है उसको हम लोग बना सके, ग्रो कर सके। दैट इज ए इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, 50%। तो सिंपल लैंग्वेज में 20% इज योर प्रोटेक्शन, 30% इज योर सेविंग्स इन इमरजेंसी फंड्स एंड 50% इज योर इन्वेस्टमेंट, जिससे आपका पैसा भी ग्रो कर सके। एक ऐसी फाइनेंशियल हैबिट जो हर किसी को अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी जिंदगी में। ग्रेट क्वेश्चन। पे योरसेल्फ फर्स्ट। आप जब कमाना शुरू करो तो आपको सबसे पहले सेविंग का आदत डालना चाहिए, बाकी सब बात। सेविंग करना आना चाहिए, खर्च हम बाद में करें। करेक्ट, वेरी नाइस। ऋषभ जी, मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि हम जो जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर किन किन तरह के प्रोटेक्शन आते हैं, कैसे इंश्योरेंस इसमें इंक्लूडेड है? क्योंकि जैसा एक टर्म जनरल है, तो उसमें थोड़ा अब ये हमें इलैबोरेटली थोड़ा समझाइए कि इसके अंदर है क्या क्या। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो पार्ट है उसको छोड़ के जो भी चीज़ है सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, हमारी गाड़ी, घर में गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, स्कूटर का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, शॉप का इंश्योरेंस। उसके बाद हमारे यहाँ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रिजेस बनते हैं, रास्ता बनता है, उसका इंश्योरेंस, बिल्डिंग्स बनता है, उसका इंश्योरेंस, पेन से लेके पेपर तक का सबका इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। मतलब एसेट का जो इंश्योरेंस होता है उसे जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। तो क्या हमें ऋषभ जी हर चीज़ का इंश्योरेंस कराना चाहिए? यस, डेफिनेटली। सब चीज़ का इंश्योरेंस जरूरी है। हम लोग यहाँ पर बहुत पीछे हैं इंडिया में, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर भी अडॉप्ट करना चाहिए कि चाहे वो घर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका घर का जितना भी मटेरियल्स हो, कंटेंट्स हो, सबका इंश्योरेंस आज का डेट में जरूरी है। आज हम
सुनते हैं अबाउट टर्म प्लान्स, तो मुझे एक ये बताइए कि टर्म प्लान एक्चुअली क्या है एंड टर्म प्लान वर्सेस ट्रेडिशनल प्लान, हमें क्या ज़्यादा किसकी तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए, हमें क्या चुनना चाहिए? बहुत सही सवाल। अब अगेन मैं बोलूँगा कि इस पर भी बहुत कम अवेयरनेस है लोगों पे। लोग हमेशा इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस जब होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, जबकि लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कभी भी मिक्स नहीं होना चाहिए। टर्म प्लान मतलब हो गया प्योर प्रोटेक्शन, प्योर लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले टर्म प्लान में ही फोकस करना है, जिसमें हमारे प्रीमियम कम लगता है और कवरेज ज़्यादा मिलता है। एंड दूसरे तरफ में अगर हम लोग देखें ट्रेडिशनल प्लान्स में, जो कि एंडोमेंट प्लान्स है, उसमें आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन आपको कवरेज बहुत कम मिलता है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमेशा हम लोग को सबसे पहले प्योर टर्म प्लान में फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ना कि ट्रेडिशनल प्लान। ट्रेडिशनल प्लान के लिए जो कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, उसके लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस है जिसमें हम लोग पैसा को ग्रो कर सकते हैं। ट्रेडिशनल प्लान में आपका पैसा ग्रो नहीं होता है, इट्स जस्ट ए सेविंग्स। ऋषभ जी, जब हम हेल्थ पॉलिसी बाई करते हैं अपने लिए, तो हमें क्या कंडीशंस, क्या फैक्टर्स हमें देखने चाहिए? क्योंकि जनरली जब हमारा कोई नियर एंड डियर वन बीमार होता है तो हम चाहते हैं हम उसे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और ट्रीटमेंट भी बढ़िया हो, और होता भी है। लेकिन उसके बाद जब बिल आता है तो हम बीमार हो जाते हैं, और कई बार वो हेल्थ पॉलिसीज़ वो चीज़ें कवर भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि और वो हमें पता भी नहीं होती। तो हमें क्या फैक्टर्स, एज ए लेमैन जो हम इतना जानते नहीं हैं, हमें क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, देखने चाहिए बिफोर बाइंग एनी हेल्थ पॉलिसी? बहुत सुंदर सवाल बीना जी। मेरा फोर्टे भी हेल्थ इंश्योरेंस ही है। तो जब हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जो मैं करता हूँ, सबसे पहले तो मैं जाने के बाद अपने क्लाइंट्स का पास्ट हिस्ट्रीज पूछता हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स है क्या पहले से, आप कोई मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं कि नहीं, या आपका कोई सर्जरीज हुआ है कि नहीं बचपन से लेके अभी तक। वो मैं पहला फैक्टर 100% पूछता हूँ, जो आप लोग को भी देखना चाहिए। जब आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते आया और लिया ऐसा नहीं, कभी भी कोई एजेंट आपके पास आए, सबसे पहले आप अपना पूरा हिस्ट्री उनको बताइए। उसके बाद में दूसरा फैक्टर जो है वो है कि आपको कितने समय के बाद पॉलिसी आपको मतलब स्टार्ट होगा, कवरेज स्टार्ट होगा, वेटिंग पीरियड्स, कि इस समय के बाद ये मिलेगा, उस समय के बाद वो मिलेगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो देखने के बाद ही आप लीजिए। और थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका पॉलिसी में कवरेज क्या नहीं है, बिकॉज हमेशा गलती क्या होता है, हम लोग को पता नहीं होता कि हमें क्या नहीं मिलेगा, और उसी चीज़ के लिए हम लोग एडमिट हो जाते हैं और पता चलता है कि ये कवरेज तो मेरे इस पॉलिसीज में है ही नहीं। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग हमेशा ब्रांड की तरफ जाते हैं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग को पॉलिसी बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमें उस कंपनीज की तरफ ज़्यादा झुकाव देना चाहिए जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसको जितने भी क्लाइंट्स, जितने भी मार्केट में इंडिविजुअल्स हैं, वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 3 जन बैठे हुए हैं, उस 3 जन में कौन से कंपनीज को ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छे तरीके से समझा दिया कि हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले हमें किन फैक्टर्स पे ध्यान देना है। तो एक आइडियल फैमिली को कितने की कवरेज लेनी चाहिए? देखिए, बेसिकली एक आइडियल फैमिली को इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है ये, लेकिन अगर अच्छा इनकम है तो कम से कम 20 लाख का बेसिक कवरेज, एक बेसिक कवरेज 20 लाख का लेना चाहिए, जिसमें आपको कभी भी अगर आप हॉस्पिटल में गया तो आपको हिकअप्स नहीं होगा। Okay. और सेकेंडली उसके ऊपर में हम लोग को एक बड़ा अमाउंट का, एक अच्छा अमाउंट का टॉपअप लेना चाहिए, लाइक 1 CR का या ऐसे तरीके से। ऋषभ जी, अब जाते जाते मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को एक टिप अपनी तरफ से दे के जाएं। एक टिप, इनकम कभी भी रुक सकता है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज कभी नहीं रुकती, इसलिए आज प्लानिंग करो और कल सिक्योर बनो। अंतर्मना फाइनेंशियल हब, आपका भरोसा हमारा साथ। ऋषभ जी, आज आपने इतना अच्छा इंसाइट हमें दिया रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, रिगार्डिंग इंश्योरेंस खासकर, और हेल्थ पॉलिसीज लेने के लिए हमें क्या देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, क्योंकि इतने से में तो इतनी बातें ही हम कर सकते हैं, इतना ही हम लोगों तक, व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, आपके थ्रू कुछ पॉलिसीज लेना चाहे या सिर्फ आपसे कुछ जानना चाहे, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करें? बहुत बढ़िया सवाल। सबसे पहले तो मेरा नंबर है 9864178657। ये मेरा काफ़ी पुराना नंबर है और एक ही नंबर, मैं और कोई दूसरा नंबर यूज़ ही नहीं करता हूँ। इसमें आप 24/7 मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, मेरा ऑफिस का जो एड्रेस है, अंतर्मना फाइनेंशियल हब, आपका भरोसा हमारा साथ, वो MS शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 80 रोड में 5th फ्लोर में है, 504 में। वहाँ आकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं कभी भी, कोई भी समय में, फ्रॉम 10:30 to 5:30 इन द मिड टाइम।
और हम लोग अपने अब जैसे कि हमारे फर्म 19 अप्रैल को ही ओपन हुआ है, इनॉग्रेशन हम लोग ने किया है और 1 मई से हम लोग अपने ऑफिस का ऑपरेशनल स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, लिंक्डइन, सब चीज़ में हम लोग आ जाएंगे। आप कहीं से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऋषभ जी, थैंक यू सो मच। आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और अगर डिटेल्स में अगर किसी को और जानना है तो डेफिनेटली आपने अपना नंबर शेयर कर ही दिया है, वो आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच ऋषभ जी। थैंक यू एवरीवन।